वेलकम टू IFAS। तो आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs, मॉडर्न फिजिक्स के ये PYQs है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये है हमारा आज का टॉपिक। और नंबरिंग स्कीम में आपको बता दूं कि सबसे पहले जो आपको दिख रहा है वो आपका ईयर है, फिर है सब्जेक्ट कोड और फिर है आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा। ऑलराइट, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा। Light described by the equation E equals to 90 volt per meter sine 6.28 into 10 to the power 15 second inverse into t plus sine 12.56 into 10 to the power 15 second inverse t is incident on a metal surface. The work function of the metal is 2.0 eV. Maximum kinetic energy of the photoelectrons will be. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। जब कोई मेटालिक सरफेस होता है, इस मेटालिक सरफेस पे जो है ये लाइट फोटॉन्स जो है वो इंसिडेंट होते हैं और यहाँ से इजेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फोटोन की वजह से इजेक्ट होते हैं, इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन और ये होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब लाइट इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया है आपके लाइट वेव को डिस्क्राइब करने के लिए। इक्वेशन हम फिर से लिख लेते हैं। आपका इक्वेशन है E इक्वल्स टू 90 वोल्ट पर मीटर साइन ऑफ 6.28 into 10 to the power 15 second inverse into t plus sine of 12.56 into 10 to the power 15 second inverse into t। ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, तो वर्क फंक्शन भी आपको दिया है। वर्क फंक्शन को हम यूजुअली फाइ से डिनोट करते हैं। तो ये है हमारा 2.0 eV। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब पॉसिबल है, जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होना चाहिए, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है या ओमेगा है, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, अब ओमेगा आपको यहां से मिलेगा, ओमेगा आपको इस इक्वेशन से मिलेगा और ओमेगा की वैल्यू क्या है 12.56 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड। ये है आपका ओमेगा। ओमेगा हो जाएगा आपका 12.56 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15 सेकेंड इनवर्स। ये हो गया ओमेगा। अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो नाउ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is given by kinetic energy max is equals to h cross omega minus phi। तो ये है आपका 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 12.56 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 2 पाई, राइट। को न्यू लो बिकॉज एन ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, तो न्यू इक्वल्स टू ओमेगा बाय 2 पाई। ठीक है, माइनस में आपका पाई है जो कि है 2 eV। इस पूरे टर्म को भी हमें ईवी में करना पड़ेगा, राइट। इस पूरे टर्म को भी ईवी में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से। तो अब दोनों टर्म्स ईवी में हो गए। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, ये आएगा आपका 8.24 माइनस ऑफ 2 eV, तो आंसर आएगा आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज 6.24
eV, ठीक है. दिस इज योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 6.24 eV. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल है, द इलेक्ट्रिक component of an electromagnetic radiation varies with time as E equals to cos omega naught t plus sin omega t cos omega naught t, where A is the constant and the values of omega and omega naught are respectively. This radiation falls on a metal, the work function of 2 eV, the maximum kinetic energy. Similar type का क्वेश्चन है, राइट? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. तो अगेन यहाँ पे पहले गिवन लिख लेते हैं, E equals to A cos of omega naught t plus sin of omega t into cos of omega naught t. ठीक है, यहाँ पे आपका A क्या है, ये है एक कांस्टेंट ओमेगा 1 into 10 to the power of 15 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड ओमेगा नॉट है हमारा 5 into 10 to the power of 15 सेकेंड इनवर्स. और वर्क फंक्शन भी दिया है हमें यहाँ पे 2 eV. ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन. अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस रहेगी, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी. तो आपकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे 5 into 10 to the power of 15 सेकेंड इनवर्स. इस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें मिलेगी. तो सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे. h क्रॉस ओमेगा नॉट हो जाएगा हमारा 6.6 into 10 to the power -34 into 5 into 10 to the power of 15 divided by 2 into pi into 1.6 into 10 to the power -19, और ये आएगी आपकी वैल्यू जूल में. सॉरी, ये आएगी आपकी वैल्यू ईवी में. जूल को हमने ईवी कन्वर्ट करा है. ये आएगी आपकी वैल्यू ईवी में, और ये वैल्यू आएगी आपकी 3.28 ईवी. ठीक है, नाउ योर काइनेटिक एनर्जी विल बी दिस 3.28 माइनस 2 ईवी. तो ये आएगी आपकी 1.2 ईवी. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी आपकी 1.2 eV. 1.28 अप्रोक्सीमेटली 1.30 बोल दो. ऑप्शन में 1.30 है तो ऑप्शन बी सही. ठीक है, पे राउंड ऑफ. ऑल राइट, अगला सवाल देखिए. इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, ultraviolet light of wavelength 320 nanometer falls on the photocathode with a work function 2.1 eV. The stopping potential should be close to. तो क्या होना चाहिए इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल. अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हमें पता है E न्यू प्लस पाई इक्वल्स टू H न्यू. राइट, EV प्लस पाई इक्वल्स टू H न्यू. तो यहाँ पे V होगा हमारा H न्यू बाई E माइनस पाई बाय E. राइट, अब यहाँ पे आपको वेवलेंथ दी है तो फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में लिखना पड़ेगा. तो हो जाएगा एच सी बाय ई लैम्बडा माइनस पाई बाय ई. अब लैम्बडा हमें दिया है 320 नैनोमीटर, जो कि हो जाएगा 320 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर. और वर्क फंक्शन हमें दिया है यहाँ पे 2.1 ईवी. तो सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट अगर मैं कर दूं इसमें तो मुझे V की वैल्यू मिल जाती है अप्रोक्सीमेटली 3.9 माइनस 2.1, अप्रोक्सीमेट आता है ये 1.8 वोल्ट. ऑप्शन ए के क्लोज जो है हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 1.8 वोल्ट का. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं. इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट both sodium work function and tungsten work function
sodium and tungsten metals are illuminated by an ultraviolet light of same wavelength. If the stopping potential of tungsten is measured to be 1.8 volt, the wavelength of stopping potential for sodium, the value of stopping potential for sodium will be. अब यहाँ पे हमें एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, सोडियम है और टंगस्टन दो मेटल है और दोनों को एक सेम अल्ट्रावायलेट लाइट से, एक सेम वेवलेंथ की लाइट से जो है वो इल्यूमिनेट किया गया है, राइट। अरे भगवान, तो अल्ट्रावायलेट लाइट की सेम वेवलेंथ से इल्यूमिनेट किया। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम हमारा गिवन डाल देंगे। गिवन क्या है हमारा, वर्क फंक्शन फॉर सोडियम हम बोल देते हैं वो है 2.3 eV और वर्क फंक्शन फॉर टंगस्टन हम बोल देते हैं वो है 4.5 eV, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर टंगस्टन आपको दिया है वो है आपका 1.8 वोल्ट और स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर सोडियम जो है ये हमें निकालना है, ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसका यूज करते हैं। लेट अस फर्स्ट लुक एट टंगस्टन। तो टंगस्टन के लिए हमें क्या पता है, EVS इक्वल्स टू HU माइनस पाई ऑफ W। इसको भी हम W ही लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज 1.8 इक्वल्स टू एच न्यू माइनस ये है 4.5, ठीक है। तो एच न्यू क्या हो जाएगा हमारा 4.5 प्लस 1.8 कितना होगा ये 6.3 eV। अब यही एच न्यू सोडियम के लिए भी वैलिड है क्योंकि लाइट का वेवलेंथ यहाँ पे सेम हो रहा है, तो यही एच न्यू सोडियम के लिए वैलिड है कि एनर्जी ऑफ फोटोन दोनों के लिए सेम है ना। तो यहाँ से अब हम सोडियम के लिए निकाल सकते हैं। EV ऑफ Na इक्वल्स टू 6.3 माइनस क्या है पोटेंशियल इसका 2.3, 6.3 माइनस 2.3 होगा 0.4 EV। पोटेंशियल क्या हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है हमारा 4.0 वोल्ट, ठीक है, ओके। अगला सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू in a photoelectric effect experiment, a monochromatic light source emitting photon with energy greater than the work function of the metal under test is used. In a photoelectric effect experiment, a monochromatic light source emitting photon with energy greater than the work function of metal is used. तो h nu is greater than pi, ये हम बोल सकते हैं। If the power of the light source is double, और पावर जो है इसको डबल किया है, which one of the following statements are correct? The number of photo emitted electrons remains the same, the stopping potential remains the same। तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो बिल्कुल सही है। और नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम, नहीं, क्योंकि अगर आप पावर बढ़ा रहे हो तो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो और इंटेंसिटी डिसाइड करती है कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, ये भी नहीं होगा। अगर पावर बढ़ रहा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो बढ़ेंगे और स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों सही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन frequency
of incident रेडिएशन। ठीक है, और दूसरा भी याद रखो, जब आपका पावर इंक्रीज होगा, रिमेंबर व्हेन यू इंक्रीज पावर, क्या होगा तब जब हम पावर इंक्रीज करेंगे, द इंटेंसिटी विल इंक्रीज, which means number of photo electron emitted, इस केस में दे increase। okay, look at the next question। ये बहुत रिसेंटली आया था, 2023 पेपर में क्वेश्चन आया। A point source emitting photons of 2 eV energy and 1 watt of power is kept at a distance 1 meter from a piece of photoelectric material। तो इसके फोटॉन्स की एनर्जी है यहाँ पे आपकी h न्यू है 2 eV और पावर है आपका 1 watt। If the efficiency of generation of photoelectron is 10%, then the number of photoelectrons generated are f into 10 to the power 12 per second, then the value of f is, ठीक है, f की वैल्यू क्या है वो निकालना। क्वेश्चन देखो, पॉइंट सोर्स है, एक मटेरियल से पीस से 1 मीटर की दूरी पे रखा गया है। अब यहाँ पे हमें पता है कि इंटेंसिटी और पावर में रिलेशन क्या है। इंटेंसिटी I, दिस इज पावर पर यूनिट एरिया, और ये है 4 पाई आर स्क्वायर। पॉइंट सोर्स है तो 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपका r क्या है 1, क्योंकि पॉइंट सोर्स है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई। ठीक है, ठीक है, 1/4 पाई। अब एनर्जी फॉलिंग ऑन मटेरियल पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा, दिस एनर्जी इंटू इंटेंसिटी इंटू एरिया ऑफ मटेरियल, एनर्जी फॉलिंग ऑन मटेरियल पर यूनिट टाइम। ये कैसे निकालोगे आप, दिस इज 1/4 पाई इंटू एरिया ऑफ मटेरियल, 1/4 पाई इंटू एरिया ऑफ मटेरियल। देयरफॉर मटेरियल का एरिया क्या होगा, 10⁻⁻4 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड क्या हो जाएगा, एनर्जी फॉलिंग ऑन द मटेरियल पर यूनिट टाइम अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। ओके, therefore the number of photo electron generated, this is nothing but energy falling on material per unit time upon energy of photon। energy falling on material per unit number of photoelectron generated is energy
falling on material per unit time whole divided by energy of photon। तो ये क्या है आपका 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.1, क्योंकि एफिशिएंसी है उसकी सिर्फ 10%, तो इंटू 0.1, तो ये कितना आएगा आपका 2.48 इंटू 10⁻12। एफ की वैल्यू आ रही है आपकी 2.48। ठीक है, so these were your questions from photoelectric effect. Thank you very much.